इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। यासिर मुमताज़ आपकी खिदमत में हाजिर है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 3000 रुपये से शुरू होने वाले 3 बेहतरीन किस्म के कारोबार जिनकी मदद से आप 1000 से 1500 रुपया पर डे कमा सकते हैं। जी हाँ, तो वक़्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो इसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो न्यू है हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। जी, तो सबसे पहला कारोबार है वो तरीक़ेकार एक ही है। 3 किस्म की चीज़ों की मदद से आप ये कारोबार कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारोबार आज से तकरीबन 5 से 7 साल पहले, इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया, एक ट्रेंड जो है पहले सिर्फ ये बड़ी सिटीज़ में शामिल था, अब ये पाकिस्तान के हर छोटे बड़े गांव में भी ये ट्रेंड काम कर रहा है। वो कौन सा है जी? किसी शहर में आप चले जाएं तो वहाँ पर इतवार बाज़ार लग रहा है, कहीं हफ्ता बाज़ार है, कहीं सोमवार बाज़ार है, कहीं मंगल बुध जुमेरात जुमा बाज़ार। तो ये सारे बाज़ार लगते हैं। ऑलरेडी कोई नया काम नहीं है, या ऑलरेडी काम ये चलता आ रहा है। तो आपने क्या करना है, अब 2 चीज़ों पर वहाँ पर अगर आप जाकर रिसर्च करें तो वहाँ पर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा सेल है, वो है कट पीस की। तो कौन से कट पीस होते हैं जो 1 मीटर के, 1.5 मीटर के, या इससे भी कम कह लें कि आप आधे मीटर के। तो आपने क्या करना है, एक गठड़ी जो है वो आपको, कपड़ा जो है आपको वो तौल के हिसाब से भी मिलता है और पीस के हिसाब से या गठड़ी की शक्ल में मिल जाता है। तो आपने क्या करना है कि 3000 रुपये का 1 या 2 गठड़ी जो है वो आपने ख़रीद लेनी है। 3000 की, अगर ज़्यादा नहीं तो 3 गठड़ियाँ लाजमी आ जाएंगी अगर 1000 रुपये की 1 गठड़ी हुई तो। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें आपने घर आकर उसे छांटी कर लेना है। जो सबसे अच्छा माल है, जो मीटर है वो साइड पर, जो 1.5 मीटर है वो साइड पर, जो हाफ मीटर है उससे भी हाफ है, छोटा बड़े, तीनों किस्म के आपने करके इनके मुख्तलिफ गठड़ियाँ बना लेनी है। मुख्तलिफ किस्म की आपने इसकी पैकिंग कर लेनी है। पैकिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इन यहाँ पर ये स्टॉल्स वगैरह लगते हैं तो वहाँ पर एक साइड पर आपने भी अपना स्टॉल लगा लेना है और वहाँ पर जो आपको पे करना पड़ेगा वो सिर्फ 150 या 200 रुपया होगा पर डे का। तो वो इसलिए वसूल किया जाता है कि वो उसमें आपको सिस्टम पूरा देते हैं। सिस्टम कौन सा है, वो जहाँ पर जो उन्होंने तंबू कनातें वगैरह जो लगाई होती हैं वो उनके पैसे लेते हैं, या सफाई करवाते हैं उसके पैसे लेते हैं, या जिसकी जगह होती है वो थोड़ी सी रकम लेता है। वो सब पर डिवाइड होती है 150, 200, 300। अच्छा, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर बैठ जाना है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कस्टमर होता है वो कपड़े की ख़रीदारी करता है। अब जब वो आपकी चीज़ सेल होगी तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसमें प्रॉफिट रेशियो जो है वो 50% है। यानी कि अगर 1000 लगाएंगे तो आप 2 कमाएंगे, अगर 2 लगाएंगे तो आप 3 कमाएंगे। अगर आपका ये एक दिन में ये सारा माल सेल हो जाए तो ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ 3000 रुपये का एक दिन में सारा सेल हो जाए तो आपकी आमदन जो है वो पर डे की 3000 होगी। अगर यही माल आपका 2 दिन में सेल हो तो ये 1500 होगी। अब 1 से 2 दिन में ये, अब उसके बाद आपने फिर नए सिरे से लाना है, फिर सेल करना है, फिर लाना है। तो आपने पेमेंट को सर्कुलेट करते जाना है और हो सके तो इसमें कम खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर दें। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में ऐसे हमारे दोस्त मौजूद हैं जो इस काम की मदद से 10 से 15,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। इसके बाद अगला दूसरा जो हमारे पास वे आता है, तो छोटे छोटे खिलौने मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मार्केट में अवेल हैं। ठीक है, जिसमें कारें हो गए, बच्चों के जो हैं टॉयज़ हैं वो मार्केट में ऑलरेडी अवेल हैं। तो आपने क्या करना है कि वो टॉयज़ वहाँ से ख़रीद लेने। जब 3000 के इकट्ठे ख़रीदेंगे, अब छोटे छोटे होते हैं, छोटी सी गाड़ी है, छोटा सा दरख्त है, छोटा सा बालू है, मुख्तलिफ़ तरह के, तो आप उनकी पैकिंग कर लें 10 रुपये के हिसाब से पर पीस भी अगर आप सेल करें तो इसमें कमो बेश जो है वो आपको पूरे का पूरा, जो अगर प्लास्टिक के खिलौने लेने जाए ना मार्केट से, छोटे छोटे जो हैं, एक होती है हाई क्वालिटी, एक होती है उससे लो, एक होती है सबसे लो क्वालिटी। तो जो सबसे लो क्वालिटी है वो आपको तकरीबन तकरीबन जो है किलो के हिसाब से मिलेंगे और वो ज़्यादा नहीं, 100 रुपये का पैकेट होगा। तो आपने 7-8 किस्म के खिलौने एक एक पैकेट में, एक पैकेट में 7 किस्म के खिलौने पैक करके उसे आपने
बंद कर देना है या स्टेपलर कर लें। स्टेपलर करने के बाद आपने क्या करना है कि उसे स्टॉल लगाना है वहीं पर बाज़ार में, और स्टॉल लगाने के बाद आपने उसे सेल करना है। पर पीस 10 रुपया भी सेल करें, एक पैकेट से ज़्यादा नहीं। आपके ज़्यादा नहीं तो एक पैकेट में से 100 का अगर आपने लिया है, आपके 20 पैकेट बन जाए ना, तो मेरे भाई ये 200 रुपया आपको वो सेल करेगा। ठीक है जी, इसमें भी 100% है, ये चलना ही चलना है काम, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं, बच्चे जैसे ही खिलौने देखते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं। उनके माँ बाप जब 10 रुपए में वो एक आप साशे देंगे जिसके अंदर जो है कमोबेश 7 किस्म के खिलौने होंगे, तो वो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई माँ बाप ही होगा गरीब से गरीब भी जो अपने बच्चे को लेकर ना दे। ये हो गया जी 2 तरीके। अब तीसरा जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा तरीका है, जो मैं जिसको समझता हूँ, वो है जो फूड की आइटम का। फूड की आइटम भी मार्केट में बेबा है। अब 3000 रुपये में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली जो चीज़ है, घरों में इस्तेमाल होती है, वो होता है अचार। जी हाँ, अचार की एक बाल्टी परचेज़ कर लें। अब उस बाल्टी को परचेज़ करने जब आप जाएँगे होलसेल में ख़रीदेंगे, अच्छी किस्म का अचार ख़रीदें। आप उसके भी छोटे-छोटे साशे बना दें, पैकेट बना दें, 40 में, 50 में, 100 में कैलकुलेशन करके। अब वो भी एक जो बाल्टी है 18 से 20 किलो की जो है, वो कमोबेश आपको ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा लगा लें। आप 3000 रुपये की एक बाल्टी लगा लें, उसमें 20 किलो अचार है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब 20 किलो के आप एक पाव के कितने पैकेट, 1 किलो में 4 पैकेट बनते हैं, तो 20 किलो के कितने पैकेट को 4 से ज़रब दे लें, 80 पैकेट बन गए। अब फ़ी पैकेट में अगर आपका प्रॉफ़िट जो है वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 50 रुपये होगा। ठीक है जी, 50 भी छोड़ें, 30 रुपये भी प्रॉफ़िट रखें ना। अगर 100 पैकेट हो तो ये 30 रुपया बनता है। अब 3000 में से कम कर लें, कितने कम करने हैं? सिर्फ़ 20 पैकेट की प्रॉफ़िट कम कर लें, यानी कि 1000 रुपया कम कर लें। तो इसकी मदद से भी 1000, 1500, 2000 रुपया आप पर डे कमा सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन काम ये है कि जैसे अब सीज़न चल रहा है, अभी भी अचारी आम आपको मिल जाएँगे। खुद घर में अचार को तैयार करें, अच्छी किस्म का, उसमें मसाले वगैरह डालें, सिरका वगैरह डालें, और मार्केट में सेल करते जाएँ। सेब का मुरब्बा भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, घर में बनने वाली आइटमें हैं। तो ये 3 तरीके हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, बड़े ही शानदार तरीके हैं। अगर आपके पास जेब में सिर्फ़ 3000 रुपए है ना, तो आप ये काम कर लें, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कभी पैसे की कमी नहीं आएगी, एक आप मशगूल हो जाएँगे। जी, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाज़मी दबाइएगा। जी, इस दुआ के साथ एंड करते हैं जी कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको कामयाब करे, और जितने भी हमारे भाई जो हैं इस सैलाब की ज़द में आ चुके हैं, अल्लाह पाक की ज़ात उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। और जितने लोग इस टाइम बेसहारा हैं, बेघर हैं, खुदा के लिए उनकी भी हेल्प करें, उनकी भी मदद करें। जी, अल्लाह हाफ़िज़।